हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ कि कैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्रैक करना है। साथ ही आपको बताती हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो करंट अफेयर के ऊपर है। ठीक है, करंट अफेयर 30 नवंबर के जितने भी हैं इसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और इसके की पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम्स के अंदर। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो DSSB हो या SSC हो या कोई भी एनी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, तो ये उसमें आने वाले हैं। अब हमारा जैसे पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन समझ लो, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी। ठीक है, इसमें क्या है, इसके कुछ की पॉइंट्स यहाँ मेंशन हो रखे हैं। एक तो जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल 29 नवंबर एवरी ईयर। ठीक है, यानी इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 नवंबर को। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, द डे इज ऑब्जर्व टू द मार्क द अडॉप्शन ऑफ, क्या अडॉप्शन करने के लिए, ऑफ यूएन्स रेजोल्यूशन, यूएन का रेजोल्यूशन टू डिवाइड पैलेस्टाइन इनटू 2 स्टेट्स, यानी जो पैलेस्टाइन है उसको 2 स्टेट्स में डिवाइड करने के लिए एक रेजोल्यूशन लिया जाता है। जो यूएन जो है वो ट्रेडिशनली इस डे को सेलिब्रेट करता है पैलेस्टाइन के क्वेश्चंस के ऊपर डिबेट करके। ठीक है, तो ये जो 3 मेन पॉइंट्स थे वो इसके ऊपर थे। अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें से कुछ भी आएगा। वैसे बेसिकली अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्टली वो पूछेगा कि किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर आपका 29 नवंबर होना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स इंस्टॉल 10,000 व्हाइट लेबल ATM। अब जहां भी व्हाइट लेबल ATM का नाम आएगा तो वहां पे इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स का नाम भी आएगा, क्योंकि इसका नाम दिया गया है और इसमें 10,000 एक व्हाइट लेबल ATM बनाए गए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसके क्या की पॉइंट्स हैं। इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स हैव अक्रॉस्ड अ माइलस्टोन ऑन डिप्लॉइंग 10,000 व्हाइट लेबल ATM। 10,000 व्हाइट लेबल ATM डिप्लॉय किए गए हैं, विच वॉज कॉल्ड एज इंडिया फर्स्ट ATMs। ठीक है, ये नेम या ध्यान रखना। इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स इज IPO बॉन्ड एंड इज प्रमोटेड बाय द बैंकटेक ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। किसने इसको प्रमोट किया है? बैंकटेक ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने। इट वाज फॉर्मली नोन एज BTI पेमेंट्स, इसको पहले BTI पेमेंट्स कहते थे। विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ 10,000 ATMs, इंडिया फर्स्ट पेमेंट हैज बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस सेगमेंट। तो ये 4 पॉइंट आपके समझने के हैं व्हाइट लेबल ATM के। बेसिकली अगर पेपर आपका DSSB का है तो उसमें ये पूछा जाएगा कितने इंस्टॉल करे, कितने डिप्लॉय करे, और इसका नाम पूछ सकते हैं क्या व्हाइट लेबल ATM को किस नाम से डिनोट किया गया है? इंडिया फर्स्ट ATM के नेम से। क्वेश्चंस बनेंगे इस पे कि इसका जो इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स है इसका प्रमोटर कौन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है बैंकटेक ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इसका पुराना नाम क्या था? BTI पेमेंट्स, दूसरा क्वेश्चन। और इस एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि ये जो है कितने इन्होंने व्हाइट लेबल ATM डिप्लॉय करे हैं और किसने करे हैं, और इसका नाम क्या है? वो इंडिया फर्स्ट ATM। 3-4 क्वेश्चन ये बन गए। लास्ट में आपका ये बनता है कि क्या चीज करने से इंडिया फर्स्ट पेमेंट हैज बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस सेगमेंट, लार्जेस्ट प्लेयर इस सेगमेंट में बन गया है। तो ये आपके 10,000 ATMs को डिप्लॉय करने के सेगमेंट में इंडिया का सबसे मेन रोल है और ये लार्जेस्ट प्लेयर बन गया। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट लॉन्च यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर पेंशनर्स। देखो गाइज, जो पेंशनर्स होते हैं उनका एक रूल होता है कि उनको साल में एक बार नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, और उसके लिए जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं 60+ होते हैं या जो पेंशनर्स होते हैं उनको प्रॉपर्ली बैंक में जाके एक फॉर्म भरना होता है। बट अब जितेंद्र सिंह ने एक यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है 29 नवंबर को। अब उसमें क्या है कि आपको फेस के थ्रू आपका रिकॉग्निशन होगा और वो एज अ प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट माना जाएगा। ठीक है, इसका लिए है कि हमारे एल्डर्स और सीनियर सिटीजन्स को वहां पे फिजिकली मतलब अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने नहीं जाना पड़ेगा, वो सिर्फ फेस रिकॉग्निशन के थ्रू ही अपने पेंशन को ले सकते हैं। ठीक है, इट विल इंश्योर एज ऑफ लिविंग फॉर रिटायर्ड एंड एल्डरली सिटीजन्स। तो इस पे भी 3 क्वेश्चन आपके ये बन जाएंगे कि किन्होंने लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह ने। क्या लॉन्च किया? यूनिक फेस रिकॉग्निशन। और कब लॉन्च किया? 29 नवंबर को। ठीक है, और ये लाइफ सर्टिफिकेट का प्रूफ देने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। और ये किस लिए की जाती है? एज अ प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ कि इससे जो हमारे रिटायर्ड और एल्डरली सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ये इसका फायदा होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन यंग वाटर प्रोफेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। ठीक है, अब ये कब लॉन्च हुआ? आप इस हेडिंग को ध्यान रखना, कहीं भी अगर ये नाम आएगा कि ये प्रोग्राम है, ये कब लॉन्च हुआ है? ये 29 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ है। अब इट वाज लॉन्च इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी किसके प्रेजेंस में लॉन्च हुआ है? इंडियन हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया मनप्रीत वोहरा, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया बैरी ओफेरल। कंफ्यूज मत होना, वो इंडियन हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया है और वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया है। एंड एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देबाश्री मुखर्जी, इन तीनों के प्रेजेंस में ये लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है
कब लॉन्च हुआ, नवंबर 29 को, किसकी प्रेजेंस में हुआ, हो सकता है आपको कोई नाम गलत दिया जाए ऑप्शन में, या फिर इनमें से किसकी प्रेजेंस में नहीं हुआ, चौथा नाम अलग होगा। तो 3 क्वेश्चंस इसमें रेडी हो जाएंगे आपके, ठीक है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नागालैंड कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च्ड फॉर सिटीजन्स। अब नागालैंड ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च की है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि ये आजकल क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, तो उसके लिए ये जो एक अच्छा स्टेप उठाया है नागालैंड गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा है। नागालैंड पुलिस ऑफिशियल लॉन्च कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप ऑन 29 नवंबर। अब ये कब लॉन्च हुई, 29 नवंबर को, ठीक है। कहाँ लॉन्च हुई, पुलिस हेडक्वार्टर कोहिमा में, कोहिमा कैपिटल होती है नागालैंड की। इट विल एनेबल ऑल सिटीजन इन द स्टेट इंक्लूडिंग दोज इन डिस्ट्रेस टू गेट इन टच विद पुलिस डायरेक्टली। जो पुलिस से डायरेक्ट टच हो सके बाय जस्ट 1 क्लिक, यानी कि सिर्फ 1 क्लिक से आपकी पुलिस दूर होगी। अगर कोई भी वहाँ क्राइम सीन होता है तो आपको इस मोबाइल ऐप से बहुत हेल्प मिलने वाली है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज appear to come up in मणिपुर। अब जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है वो मणिपुर में बनने वाला है। इट विल सून कम अप इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर, यानी कि मणिपुर के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये बनेगा। दिस ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय, ये कौन बना रहा है इसको, इंडियन रेलवेज एट नोनी वैली इन मणिपुर, ठीक है। ब्रिज इज हैविंग द हाइट ऑफ 141 मीटर्स की हाइट रहेगी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज अ पार्ट ऑफ एम्बिशियस 111 किलोमीटर लॉन्ग जीरीबैम इम्फाल रेलवे लाइन, यानी कि ये उसका पार्ट है, उसी पर बनेगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाते हैं हमारे, इसको देखना। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO ओमिक्रॉन पोजेस वेरी हाई रिस्क ग्लोबल। अब इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है, नया वायरस आ गया है, उसका म्यूटेंट है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है इसके की पॉइंट्स। दिस इज अ न्यू वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2, ये वायरस का नेम है, ठीक है। इसको नाम दिया गया ओमिक्रॉन। ये वेरी हाई ग्लोबल रिस्क वायरस है। दिस हाईली म्यूटेटेड कोरोना वायरस कुड लीड टू सर्ज विद सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज की हालत तक पहुंचा देगा, ये इतना ज़्यादा हाई रिस्क में है। इट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन साउदर्न अफ्रीका। पहली बार ये कहाँ डिटेक्ट हुआ था, साउदर्न अफ्रीका में, ये एक क्वेश्चन आएगा। WHO issued warning as several countries reported cases of this variant and start putting restrictions। WHO ने सबको वार्निंग दे दी है, हर कंट्री को, और रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए भी कह दिया है, जैसे कि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है हमारी। और स्पेन जो है वो लेटेस्ट कंट्री है जहाँ पे पहला कंफर्म्ड केस आया है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। तो ये वाले आपके 5 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेना और इससे जो है क्वेश्चंस आएंगे। Let's move to next question. India to develop jet engines for aircrafts with foreign collaboration। Foreign collaboration के साथ जो है इंडिया जेट इंजन्स बनाएगी एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। और नवंबर 29, 2021 इंडियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड इन पार्लियामेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इन्फॉर्म किया है पार्लियामेंट में, इंडिया इज टू डेवलप जेट इंजन्स फॉर एयरक्राफ्ट के लिए जेट इंजन्स बनाएगी, लाइक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA इन एसोसिएशन विद द इंटरनेशनल इंजन हाउस, ठीक है। प्रेजेंटली द इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है अभी हमारे पास इंटीग्रेटेड है, ठीक है। फॉर दिस इंडिजीनियस इंजन्स विल बी सून डेवलप्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम धवन 1। ये क्या है, ये एक स्काई रूट टेस्ट फायर है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, ठीक है। ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है इंडिया का पहला, धवन 1। Skyroot Aerospace demonstrate the upper stage of its Vikram 2 launch vehicle. The cryogenic rocket engine is 100% 3D printed। ये 100% 3D printed है और ये 100% मेड इन इंडिया है, ठीक है। इसको क्यों बनाया गया है, किसका नाम पे बनाया, ये सतीश धवन के नाम पे बना है, जो हमारे 3rd चेयरमैन थे इसरो के। इसरो को आपको पता ही है, इसरो इंडिया का है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ही pioneered the development of advanced launch capabilities of India। ये एडवांस कैपेबिलिटीज के लिए बनाया गया है। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बारबाडोस बिकम्स द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक। वर्ल्ड का नया रिपब्लिक बारबाडोस है। बारबाडोस द कैरिबियन आइलैंड नेशन रिमूव्ड क्वीन एलिजाबेथ II एज द हेड ऑफ द स्टेट। इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ II को हेड ऑफ द स्टेट से रिमूव कर दिया है, और अब जो उनकी जगह कौन नए आए हैं, किसने टेक ओवर किया है, डेम सैंड्रा प्रूनेला मैसन, इन्होंने नया टेक ओवर किया है। जो मैसन ने वो सिलेक्ट हुए थे अक्टूबर 2021 में, बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस, ठीक है। ये पहले प्रेसिडेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल न्यूज में आपका, ठीक है। मैसन वाज सिलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस
एट अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स। वहाँ के जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं दोनों के जॉइंट मीटिंग के साथ ये प्रेसिडेंट को सेलेक्ट किया गया है। हिज नेम वाज अनाउंस्ड बाय स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द असेंबली आर्थर होल्डर। इन्होंने उनके असेंबली में, हाउस ऑफ असेंबली में ये अनाउंस किया है कि ये हमारे नए प्रेसिडेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं। सो गाइस, दिस इज whole 10 questions of current affair and it will definitely help you in your examination, whether it's DTPLSB or SSC or any other competitive exam. So keep practicing and keep studying, and this is me Tanvi Dhyani signing off right now. Thank you so much.